गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रिकर्शन की 6th वीडियो देखने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसीक्वेंस की। अब सबसीक्वेंस का क्या मतलब होता है कि सबसेट्स। अब अगर मैं कोई स्ट्रिंग लूँ जैसे ए बी सी लूँ, सो ए बी सी में मेरे कौन से आउटकम होंगे। सो चलिए हम एक तरह से पिक्चर के थ्रू इसे देखते हैं। सो इस कैमरे को मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ए बी सी की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे ए बी सी आ जाएगा, फिर ए बी सी के बाद फिर ए के कॉम्बिनेशन होंगे दैट इज ए बी ए सी, फिर बी के कॉम्बिनेशन होंगे बी सी। और एक चीज़ और, मैं रिवर्स नहीं जा सकता इसके अंदर, मतलब बी ए नहीं ले सकता मैं, मुझे ए बी सी ही लेना पड़ेगा सीक्वेंस में। सो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे 6 सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे ए बी सी ए बी ए सी बी सी ए और उसके बाद बी सी और लास्ट में ब्लैंक जिसके अंदर सारे के सारे ब्लैंक। सो ये बेसिकली मेरे पास सब सीक्वेंस का बेसिकली आउटपुट होता है। इसी को हम आज रिकर्शन के थ्रू करेंगे, देखते हैं कि रिकर्शन के थ्रू किस तरह से करेंगे। यहाँ पे बेसिकली मैंने एक क्लास ले लिया दैट इज पब्लिक क्लास ए बी सी, और पब्लिक क्लास ए बी सी में मैंने अभी के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट डाल दिया। अब सीधी सी बात है, मुझे एक तरह से सब सीक्वेंस लेने हैं। सो सब सीक्वेंस के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे एक मेथड लूँगा दैट इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड। सो मैं क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सब सीक्वेंस। सो यहाँ पे सब सीक्वेंसेस, और सब सीक्वेंसेस के अंदर मैं 3 पैरामीटर बेसिकली लूँगा। जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा मेरे पास होगा जो मेरे पास इनिशियल स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग str मेरे पास इनिशियल स्ट्रिंग होगी। दूसरा होगा मेरे पास इंडेक्स, सो इंट इंडेक्स। और तीसरा होगा बेसिकली मुझे क्या लेना होगा, तीसरा इंडेक्स के बाद यहाँ पे लूँगा मैं थर्ड स्ट्रिंग दैट इज़ न्यू स्ट्रिंग। सो न्यू स्ट्रिंग बेसिकली मैं ले लूँगा यहाँ पे, और न्यू स्ट्रिंग लेने के बाद बेसिकली यहाँ पे से क्लोज कर दूँगा। अब आप कहोगे त्रिशु न्यू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लेने का क्या फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, बेसिकली जो न्यू स्ट्रिंग है ना, वो हर बार मैं एक न्यू स्ट्रिंग बनाऊँगा। जैसे मैं सबसे पहले या तो वो एक तरह से काउंट होगा या ए आना चाहता है या नहीं आना चाहता। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक पार्टी है, एक पार्टी में आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हो। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो वो पार्टी में आएंगे या वो पार्टी में नहीं आएंगे। सो इस हिसाब से आप काउंट करोगे, यार ये पर्सन आ सकता है, ये पर्सन नहीं आ सकता, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। सो मेरे पास 2 ही आउटकम होंगे, या तो वो आएंगे या वो नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास मैं एक एक करके पर्सन के नाम लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 4 फ्रेंड है, एक पीयूष है, जतिन है, अमर है। सो पहले पीयूष की बात करूँगा, तो मेरा करंट फ्रेंड हो गया। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, करैक्टर करंट कैर, सो कैरेक्टर करंट कैर और इज इक्वल टू जो मेरे पास str डॉट करेक्टर एट और इंडेक्स बेसिकली मैंने डिस्प्ले करवा दिया। अब मेरे पास करंट करेक्टर बेसिकली आ गया। सो अब यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें करवानी है कि जो मेरी न्यू स्ट्रिंग होगी, या तो जतिन एक तरह से पार्टी में आएगा या जतिन पार्टी में नहीं आएगा। सो जतिन के बेसिकली आउटकम देखने हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दैट इज़ मेरे पास जो सब सीक्वेंस मेथड है, मैं सब सीक्वेंस मेथड को कॉल करूँगा। इसके अंदर स्ट्रिंग जिसके अंदर सारे लिस्ट है, और हर बार वो नए दोस्त के लिए नए इंडेक्स पे जाएगा। और अगर वो पड़ा है, सो यहाँ पे अगर जतिन आएगा, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लस करंट करेक्टर। सो इस तरह से कर दिया। सो टू बी एडेड इन द पार्टी। सो अभी के लिए हम जतिन वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। सो टू बी एडेड इन द पार्टी, और सेकंड क्या है, सेकंड नॉट कमिंग इन द पार्टी। हमने पार्टी में तो बुलाना है, पर अब उसकी मर्जी है वो पार्टी में आए ना आए। नॉट कमिंग इन द पार्टी। सो यहाँ पे बेसिकली मैं सब सीक्वेंस पार्ट पास करूँगा। सब सीक्वेंस में यहाँ पे इंडेक्स प्लस 1 कर दूंगा। इंडेक्स प्लस 1 करने के बाद यहाँ पे क्या, न्यू स्ट्रिंग पास कर दूंगा। सो सिंपल इतना सा मेरा काम हुआ। इतना काम करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब आपको पता है रिकर्शन में हमेशा एक एंड सिनेरियो होता है।
अगर उसे कंसीडर नहीं करेंगे तो ये स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन भी दे देगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास इंडेक्स है, अगर जो इंडेक्स वेरिएबल है, इफ डबल इक्वल टू क्या करूँगा, str जो मेरी स्ट्रिंग है वो उसकी लेंथ के बराबर पहुँच जाता है, str.length GTH। सो अगर ये इसके बराबर पहुँच जाता है तब बेसिकली लेंथ के एक तरह से मुझे मेथड है ये, इस मेथड को बेसिकली मैं यूज़ कर रहा हूँ जो स्ट्रिंग का है। अगर बराबर है सो आप क्या करोगे, एस आउट कर दोगे न्यू स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग करने के बाद यहाँ पे कर दोगे रिटर्न, क्योंकि लास्ट में फाइनली मुझे उसे रिटर्न भी करना है कि जो जो मेरे पास स्ट्रिंग है वो बेसिकली आप प्रिंट करवा दो। सो ये रिकर्शन का मेथड बन गया। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग str इक्वल टू यहाँ पे ABC ले लिया। ABC लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, अब ABC तो आ गया तो मैं क्या करूँगा, सब सीक्वेंस पास करूँगा। सो str पास कर दिया, इंडेक्स पास कर दिया और यहाँ पे बेसिकली मैं ब्लैंक स्पेस पास कर दूँगा। सो इसे रन करता हूँ। सो आप देखोगे जो हमने बेसिकली आउटपुट लिया था वही आया। सो सबसे पहले ABC आया, फिर AB आया, फिर AC आया, फिर A आया, फिर BC आया, फिर B आया एंड फिर C आया और C के बाद एक इसने ब्लैंक स्पेस भी छोड़ दी। सो मेरे पास ये सारे के सारे आउटकम आ गए। अब बात करते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस मैं क्या पास करूँगा, A। सो सिंपली मैंने अब बेसिकली अब मेरे पास आप देखोगे अब डुप्लीकेट डाटा आ गया, A आ गया, 3 टाइम्स डबल A आ गया और 3 टाइम्स ट्रिपल सिंगल A आ गया और लास्ट में ब्लैंक हो गया। आउटपुट वैसे ही आया, उसी तरह उसने आउटकम बनाया, बट अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे इसकी जगह यूनिक कहनी है। सो अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है मेरे पास यूनिक, दैट इज यूनिक सबसिक्वेंसेस। अब यूनिक सबसिक्वेंसेस के साथ हमने प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप मेरी 5 to 7 वीडियोस पीछे जाओ, सो मैंने एक वीडियो कवर अप की थी दैट इज़ फॉर हैश सेट। अब बेसिकली हैश सेट क्या होता है, वो अपने पास यूनिक डाटा रखता है। मैं जितनी बार मर्जी रिपीट कर लूँ वो हमेशा मेरे पास यूनिक डाटा करता है। सो यूनिक डाटा करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक हैश सेट डिफाइन करूँगा, हैश सेट और हेड ऑफ मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग लेने के बाद h दैट इज़ माई सेट और यहाँ पे इज इक्वल टू पास करता हूँ हैश सेट और यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रिंग और इसे पास करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसे ऐसे किया। सो हैश सेट की आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गया। सो मैंने ये थोड़ा सा कोड हैश सेट वाला लिख के रखा हुआ है तो मैं उसी सेट को बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ। सो ये वाला हैश सेट मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। सो जैसे ही आप हैश सेट कॉपी करोगे एक हैश सेट तो बन जाएगा और import java.util.hashset मेरे पास एक तरह से फाइल आ जाएगी। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे अपने मेथड के अंदर हैश सेट पास करना है, दैट इज़ क्या नाम रखा है, दैट इज़ टेम्प सेट। सो हम इस हिसाब से अपने मेथड को चेंज करवाएंगे। सो टेम्प सेट करवा दिया और अब मेरा जो सबसिक्वेंस मेथड है उसके अंदर मैं क्या करूँगा, हैश सेट पास करूँगा और ये वाला सेम ये एक काम करता हूँ यहाँ पे ये जो मैंने हैश सेट यहाँ पे कॉल करवाया हुआ है इसी पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और इस सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ, दैट इज़ टेम्प सेट हो गया। अब बेसिकली मैं यहाँ पे भी पहले हर जगह मैं टेम्प सेट कर देता हूँ कि मेरा एरर्स उड़ जाए, कि मेरे पास कोई एरर ना रहे। उसके बाद हम लॉजिक करेंगे तो मेरे पास लॉजिक आ गया। अब सारा का सारा काम यहाँ पे चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इफ टेम्प सेट डॉट कंटेन्स की, अगर टेम्प सेट डॉट कंटेन्स और कंटेन्स के अंदर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, न्यू स्ट्रिंग अगर पहले से उसके अंदर न्यू स्ट्रिंग पड़ी है सो आप कुछ नहीं करोगे, आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे और मतलब आप उसे खाली रिटर्न कर दोगे। अगर पहले से एक ट्रिपल ए पड़ा हुआ है तो उसे दोबारा से आप क्यों डालोगे, तो आप रिटर्न करवा दोगे और एल्स वाले पार्ट में आप करोगे ये वाला काम जो हमने यहाँ पे किया है, दैट इज़ इसे कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ
और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद जो मेरा टेम्प सेट है, टेम्प सेट डॉट ऐड, और यहाँ पे बेसिकली न्यू स्ट्रिंग मैं बेसिकली पास कर दूँगा। सो बेसिकली मैंने टेम्प सेट डॉट ऐड न्यू स्ट्रिंग पास कर दिया और यहाँ पे रिटर्न कर दिया। और रिटर्न करने के बाद यहाँ पे अब बस मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, सेम कोड को अगर एग्जीक्यूट करूँगा सो अब मेरे पास आउटकम पहले की तरह नहीं आया, अब सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स आए। सो हमने आज बिना ब्रेक के बेसिकली 2 प्रोग्राम्स कर लिए। एक हो गया सब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, अगर मैं यहाँ पे ABC कर रहा हूँ सो ABC करने के साथ मेरे पास वो सारे के सारे आउटकम आ रहे हैं। और अगर मैं AAB कर रहा हूँ तो AAB के अंदर भी आपके पास ये कुछ इस टाइप से यूनिक कॉम्बिनेशन आएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे AAA कर रहा हूँ सो AAA करने के बाद आपके पास पूरे के पूरे यूनिक कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकता है। थैंक यू।